जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले कक्षा 9th के अंतर्गत बहुत ही बढ़िया चैप्टर है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आप सभी को पता होगा कि इसके इसके पूर्व एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने आप सभी को कहा था कि आप इसके सूत्र याद कर लीजिएगा, है ना। वो सूत्र क्यों याद करवाया था, वो इसीलिए करवाया था। एक 1.5 मीटर लंबा, 1.25 सेंटीमीटर मीटर मीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इस पर ऊपर से खुला रखा जाता है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। तो आप सभी एक जो विशेष चीज आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे सवाल जब अपन करना चालू कर, सबसे पहले इनकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये मीटर में, ये भी मीटर में है ना। ये यहाँ पर मीटर में है, आप देख रहे होगे ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये सेंटीमीटर। तो जब भी आप कभी भी कोई ऐसा सवाल करें तो एक इकाई में, या तो मीटर को पूरे में सेंटीमीटर में चेंज कीजिए या सेंटीमीटर वाले सवाल को मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलो आइए देखते हैं, है ना। तो ये प्लास्टिक का डिब्बा, ये अपनी लंबाई हो गई 1.5 मीटर, ये चौड़ाई हो गई 1.25, और ये ऊंचाई सेंटीमीटर थी, 65 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को हमने काय में चेंज कर लिया, मीटर। काय में चेंज कर लिया, मीटर। अब आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल 2h एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार आप देखोगे कि ये मान रख रहे हैं। ये देखो सूत्र था 2 की जगह 2, 0.5। अब हम एक काम करेंगे, इस 2 का इंटू 0.65 में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.30। इन दोनों को जोड़ देंगे, 1.5 प्लस 1 ये ब्रैकेट में आएगा 2.75, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1.875। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप देखोगे 1.30 का इंटू 2.75 में करा तो ये आ जाएगा 3.575, और ये 1.875। इन दोनों को जब हमने ऐड करा, ये यहाँ पर इनको जोड़ा गया है, तो ये अपने पास मिल गया 5.45। पॉइंट के बाद मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा इकाई मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि अब सीट का मूल्य हो गया 20 इंटू 4.5। तो ये 20 सीट थी, इंटू कर देंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 108। कोई डाउट। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक ये एक कमरे, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, अटपटे भी लग सकते हैं। सभी 9th वाले बच्चे ध्यान दीजिए। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक कमरा है तो कमरे की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या है। अब कमरे की दीवारों का ये सूत्र है, छत 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस इंटू ब्रेथ। ये हमने यहाँ पे मान रखा है, आप गौर करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जो गुणा कर देते हैं, 4×5 = 20, ये प्लस करने से 4×5 = 9, 3×2 = 6, 9×6 = 15, 9×6 = 54, ये 54 आ जाएगा, ये 20 = 74। सफेदी कराने का वह 54 इंटू 7.5, 555 रुपए, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किसी आयताकार हाल में फर्श का परिमाप 250 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 250 मीटर। यदि 10 रुपए प्रति मीटर से की दर से चारों दीवारों को पेंट करने पे 15,000 रुपए आता है, तो इस हाल की ऊंचाई ऊंचाई संकेत के लिए दीवारों को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयताकार हर्ष का परिमाप है 250, दर है, ये तो आप सवाल में से उतार लोगे। हमें पता है, हम जानते हैं, देखो ये सब हम सवाल से उतार लेंगे, है ना। आप सभी को पता है पेंट कराने में लागत 15,000 रुपए। हम जानते हैं क्षेत्रफल इंटू दर बराबर क्या थी, लागत। ये लागत बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, क्षेत्रफल इंटू दर, जो हमने पिछले उसमें करा। तो क्षेत्र, हमें क्षेत्रफल निकालना, तो ये इंटू की चीज कहाँ जाएगी, अपन। तो 0 से 0 काट दी, ये 1500 आ गया। ठीक है, इसके बाद घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1500 मीटर, ये अपना सूत्र चल रहा था। तो हम देखेंगे कि आधार का अब भी हमने इस सूत्र का उपयोग भी किया है।
आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 250 इंटू एच अपन 1500। हमें ए हाइट निकालनी, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 छंग 150, ये 6 मीटर आ गए हाइट, है ना। इसी प्रकार ये हाल की ऊंचाई आएगी। अच्छा ये सवाल सरल है, चौथा वाला आप देखोगे। चौथे वाले सवाल में क्या है, किसी घनाकार किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर के क्षेत्रफल में पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे को 22.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विओं की ईंट पर कितना पेंट लग सकता है। हमें पता है ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये देखो लंबाई, ये लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई दे रखी है। ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट और हाइट इनटू लेंथ। आप इस पूरे सूत्र में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। दो, अब एक काम करेंगे, 22 में 10 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 225, 10 में 7.5 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 75, और 22.5 में 7.5 का करेंगे तो 168.5। अब हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 468.2 से गुणा कर देंगे तो 937 मीटर। अब इसमें ये सेंटीमीटर में आ रहा है, अब यहां पर इसने काय में निकाला है 100 इंटू सेंटीमीटर को मीटर। अब ईंट का जो संख्या, पेंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, ये ईंट का क्षेत्रफल ये आ गया आपके पास 100 ईंट, ठीक है। अच्छा पांचवा सवाल, ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है, आपको प्रत्येक सवाल को समझने के लिए 2-3 बार प्रयास करना पड़ेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं क्लास में बता ही दूंगा। एक घनाकार डिब्बे का एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक होगा। किसी डिब्बे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम देखेंगे ये घनाकार डिब्बे की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा सवाल अब समझ में आने लग गया होगा। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, है ना। ये अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये सूत्र में उपयोग करते हुए देखिए 12.5 प्लस 10 ये हो जाएगा 22.5, 2 का गुणा 8 में करोगे तो 16, जब इसका गुणा करेंगे तो 360। इसके बाद हमें, चूंकि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये 40 सेंटीमीटर। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था, घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर अधिक है और घनाकार डिब्बे की कुल 6 स्क्वायर, इसे बोलते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन, ये घन कुछ इस तरीके से रहता है, आप सभी को नई जानकारी हो तो बता देता हूँ। ये घन है ना, क्यूब। ये घन का, तो ये 6 और 10, 10 में 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का गुना 600। अब घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल टू लेंथ, ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट और हाइट इनटू लेंथ, ये फार्मूले में रखेंगे इसको तो 12.5 125 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 12.5 में 8 का 100, इन तीनों को जोड़ेंगे 305, 2 का गुणा करेंगे 310। अब 310 में से 600 घटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा अंतिम सवाल है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये भी अंतिम सवाल है, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट धीरे धीरे चला रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा अंतिम सवाल है, जैसे कि टाइम जा रहा है तो आप ये अंतिम सवाल है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट, और ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा। देखो सवाल लंबा, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, ये हमने लगाया ही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।